बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की कार्यपत्रिका शुरू करते हैं। तो ये है हमारी कार्यपत्रिका संख्या 43 जो SCERT द्वारा दी गई है और कक्षा 2 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। आज दिनांक है 10 मार्च 2022। पठन अभियान का 8वां सप्ताह है जिसका थीम है कहानी के पात्र। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आपने कई तरह की कहानियां सुनी होंगी। आइए आज एक नई कहानी के साथ शुरुआत करते हैं। भाग 1, नीचे दी गई कहानी भेड़िया आया को जोर जोर से पढ़िए। तो कहानी का नाम क्या है? भेड़िया आया। चलिए पढ़ते हैं कहानी को। एक गांव में एक शरारती लड़का रहता था। वह रोज अपनी भेड़ों को चराने जंगल में जाया करता था। एक दिन उसने सभी को परेशान करने की ठानी और जोर जोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, भेड़िया आया। गांव के लोग उसकी मदद करने के लिए आए। तब वह जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मैं तो मजाक कर रहा था। इसी तरह अगले दिन भी उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। एक बार फिर गांव के लोग उसकी मदद करने के लिए आए, लेकिन वह फिर से जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मैं तो मजाक कर रहा था। आगे देखते हैं कहानी में। सभी उससे परेशान होकर वापस घर को लौट गए। एक दिन जब वह अपनी भेड़ चरा रहा था, तब सच में एक बहुत बड़ा भेड़िया वहां आ पहुंचा। लड़के ने बहुत जोर से चिल्लाना शुरू किया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, और मदद के लिए पुकारा। लेकिन इस बार उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आया। भेड़िया लड़के की सभी भेड़ों को खा गया। तो देखा आपने किस तरह जो शरारती लड़का है वो गांव वालों को भेड़िया आया कहकर चिल्लाकर परेशान कर रहा था। सभी गांव वाले उसकी मदद के लिए आ रहे थे और वो क्या कहता था, मैं तो मजाक कर रहा था। और जब सच में भेड़िया आया तो सभी को लगा कि वो मजाक कर रहा है और भेड़िया उसकी सारी भेड़ों को खा गया। तो इसलिए हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब यहाँ पर प्रश्न 2 है। तो बच्चों, कहानी में कौन कौन से पात्र आए हैं उनके नाम लिखिए। अब कहानी में कौन कौन से पात्र है देखिए। कहानी में क्या है, एक तो ये लड़का है, लड़की का नाम तो नहीं दिया है तो हम यहाँ पर लड़का लिख लेते हैं, लड़का है। और क्या है, ये भेड़िया है, भेड़िया। और क्या है, ये लड़के की भेड़ें हैं, भेड़। और कौन है, गांव वाले हैं। कौन है, गांव वाले। देखिए यहाँ पर पात्र क्या होते हैं। पात्र वो होते हैं जो कहानी में आते हैं, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, कोई व्यक्ति हो, जिसके बारे में कहानी में जिक्र होता है। कहानी में किसी भी चीज़ का, किसी क्या है, जानवर का, किसी पक्षी का, किसी व्यक्ति का, जिसकी भी बात होती है, जो भी कहानी में होते हैं, वो सभी कहानी के पात्र होते हैं। तो इस कहानी में जैसे ये शरारती लड़का है, फिर ये भेड़िया आता है भेड़ों को खाने, भेड़ों को चराने ये लड़का जाता है, गांव वाले इसकी मदद के लिए आते हैं। तो इस प्रकार ये सभी क्या है, इस कहानी के पात्र हैं। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रही मछलियां क्या बातें कर रही होंगी? अनुमान लगाकर उनके संवाद या बातचीत को ऊंची आवाज में बोलिए और अपने अध्यापक या अध्यापिका को बताइए। अब यहाँ पर आपको इनके संवाद लिखने नहीं हैं, सिर्फ ऊंची आवाज में बोलकर बताने हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 2 मछलियां आपस में क्या बातें कर रही होंगी। एक मछली कहती होगी, अरे वो देखो मछुआरा आ रहा है, वो हमारी तरफ ही आ रहा है। दूसरी मछली क्या कहती होगी, जल्दी भागो यहाँ से, जल्दी तैर कर दूर चले जाओ, दूसरे किनारे पर चलो, नहीं तो ये हमें पकड़ लेगा। अगर आपको लगता है कि ये कोई और बातें कर रही होगी और बातचीत हो सकती है, तो आप वो भी अपने अध्यापक या अध्यापिका को बता सकती हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बताइए कि हम सभी को केवल मुसीबत के समय ही दूसरों से मदद लेनी चाहिए। बिना वजह हमें किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार ऊपर कहानी पढ़ी आपने, क्या है, उस लड़के ने ऐसे ही परेशान किया सभी गांव वालों को, भेड़िया आया कहकर सभी गांव वाले उसकी मदद के लिए आते, लेकिन क्या था, वो झूठ बोल रहा था। फिर जब सच में भेड़िया आया तो कोई भी नहीं आया, क्योंकि उसने पहले ही उनको परेशान किया था। अब उनको लग रहा था कि वो अब भी हमें परेशान ही कर रहा है। तो इस प्रकार जब समय हो, मुसीबत के समय ही हमें दूसरों से मदद लेनी चाहिए। बिना वजह हमें दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए।
आज का कोविड का मैसेज है, हमें अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोना चाहिए, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की ये वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वर्कशीट आपके मिस ना हो और आप अच्छे से अपना काम पूरा कर सकें। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।